हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज इवेल्युएट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है आई की पावर 18 प्लस में 1/i होल पावर 25 एंड यहाँ पर होल का क्यूब हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो अब यहाँ पे i की पावर 18 गिवन है। ठीक है, तो i की पावर 18 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि इसको हम किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, अब 18 है तो 18 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से डिवाइड करते हैं। ऐसे ही किया था हमने प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 4 से 16। अब 8 में से यहाँ पे 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो 18 है, इस 18 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस में 2, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। पर हम 18 को क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस में 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कि आई है एंड इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस में 2। ठीक है, इस तरीके से इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब उसके बाद प्लस का साइन, अब देखो यहाँ पे 1 की पावर का मैं 25 करूंगी तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आई, अब आई की पावर 25, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, वो ये हम क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से क्यों डिवाइड करते हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि आई की पावर 4 किसके इक्वल होती है, आई की पावर 4 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। ठीक है, तो इसलिए हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 6 24, तो ये जाएगा यहाँ पे हमारे पास 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 इंटू में 6 प्लस में 1 है ना, इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे, क्योंकि देखो 1 की पावर 25 तो 25 हो जाएगा, आई की पावर 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस में 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस में 1। अब आगे क्या दे रखा है, इस पूरे का यहाँ पर होल क्यूब दे रखा है। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं एक्सपोनेंट का रूल लगा के क्या लिख सकती हूँ कि आई की पावर 4 है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पे आई देखो इसको 4, ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बचा 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 2, क्योंकि तब हमारे पास ये मल्टीप्लाई में होती तो पावर्स क्या हो जाती, ऐड हो जाती, तो वापस हमारे पास यही आ जाते, तो इसको हम यहाँ पर इस फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे इसको सोल्व करते तो हो जाएगा 1 अपॉन में, अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, आई एंड 4 एंड इसकी ये 6। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 1 बचा, तो 1 यानी कि आई की पावर क्या हो जाएगी, 1। तो आई की पावर 1 का मतलब है कि हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई ही आ जाएगा। आगे इसको सोल्व करते हैं। अब हमें पता है कि आई की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 1 है ना। अब 1 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 1 ही होगा। अब 1 की मल्टीप्लाई आई स्क्वायर से कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आई का स्क्वायर आ जाएगा। और आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास कितनी होती है, दैट इज -1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -1। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे एंड यहाँ पे 1 अपॉन में आई की पावर 4 का मतलब होता है 1। 1 की पावर 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। और 1 की मल्टीप्लाई आई से कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई। एंड इस पूरे का यहाँ पर होल क्यूब है, तो इस पूरे का यहाँ पर होल क्यूब कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे नीचे क्या है, आई है, यानी कि यहाँ पर नीचे अयोटा है, तो इसको क्या करते हैं, इसको मैं क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से डिनोमिनेटर से हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे आई अयोटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऊपर भी यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे भी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आई स्क्वायर हो जाएगा। इस पूरे का यहाँ पर होल क्यूब कर देंगे। आगे इसको सोल्व करते तो हो जाएगा -1। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, मेरे पास -1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा एंड हो जाएगा माइनस के एंड यहाँ पे हमारे पास आई है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, डेट इज आई। एंड इस पूरे का यहाँ पर होल क्यूब गिवन है, तो इस पूरे का यहाँ पर हम होल क्यूब कर देंगे। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, माइनस के साइन को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमने माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे और हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस में आई। ठीक है, एंड इस पूरे का यहाँ पर होल क्यूब दे रखा है, तो इस पूरे का होल क्यूब कर लेंगे। तो माइनस का होल क्यूब करेंगे तो हमारे पास माइनस ही आएगा। और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, अपनी आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी, ए प्लस बी के होल क्यूब, जो कि किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3a² बी प्लस में 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसके इक्वल होती है, इसको हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है, डेट इज 1 एंड b यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेट इज आई। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। हम 1 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद प्लस में b का क्यूब, तो यानी कि हो जाएगा आई का क्यूब प्लस में 3 ए का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बी हमारे पास क्या है, यहाँ पे आई प्लस में 3 मल्टीप्लाई ए हमारे पास यहाँ पे 1 है एंड मल्टीप्लाई बी हमारे पास क्या है, आई मल्टीप्लाई बाय आर।
आगे इसको सोल्व कर दे तो हो जाएगा 1। आई का क्यूब करेंगे तो हमारे पास माइनस के आई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आई आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा आई का स्क्वायर, और आई के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। -1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3, ठीक है। अब देखो 3 में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, दैट इज -3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आई आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे, ओके। अब देखो यहाँ पर बाहर हमारे पास क्या था, माइनस का साइन, यहाँ पे सॉरी हमारे पास माइनस का साइन नहीं आएगा, प्लस का साइन आएगा, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे बड़ा क्या है, हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास ये माइनस का साइन भी तो है, तो इस माइनस के साइन को ये हमारे यहाँ पर बाहर है, ठीक है। तो अब अगर बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज कर देंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा एंड हो जाएगा -2i, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2 ये हो जाएगा हमारे पास इसका फाइनल आंसर, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। 2 में हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना है कि जो राइट हैंड साइड है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। अब यहाँ पे जो Z1 और Z2 ये हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अब इनको हम यहाँ पे क्या करेंगे प्रूफ करने के लिए, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इनको हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेट करती हूँ Z1 को, तो हम यहाँ पर क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको हम लेट कर लेते हैं, तो इसको हम लेट करते हैं A प्लस में B आयोटा, ठीक है। एंड यहाँ पे Z2 को यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं C प्लस में D आयोटा, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पे मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि Z1 मेरे पास ये है एंड Z2 मेरे पास ये है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर जो A है Z1 में जो A है वो मेरे पास क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि जो रियल पार्ट है Z1 का, जो रियल पार्ट है वो मेरे पास क्या है, A है, ठीक है। एंड रियल पार्ट ऑफ Z2 का रियल पार्ट क्या है मेरे पास यहाँ पर C है, ठीक है। ऐसे ही जो इमेजनरी पार्ट है Z1 का वो मेरे पास क्या है, B है। एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 यहाँ पे मेरे पास क्या है, दैट इज D, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे पास रियल नंबर होता है एंड जो अयोटा के साथ जो नंबर आता है वो हमारे पास इमेजनरी नंबर होता है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दे रखा है रियल नंबर ऑफ Z1 एंड Z2, यानी कि Z1 और Z2 के यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो Z1 हमारे पास क्या है, दैट इज A प्लस में BI, ठीक है। एंड Z2 हमारे पास क्या है, C प्लस में DI। अब इनके यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो A की मल्टीप्लाई C से करेंगे तो AC आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस में A की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ADI आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में BI की मल्टीप्लाई C से करेंगे तो BCI आ जाएगा। उसके बाद प्लस में BI की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हो जाएगा BDI स्क्वायर, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं, सो ये हो जाएगा AC एंड प्लस में ADI प्लस में BCI। अब देखो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1, तो ये कितना हो जाएगा, -BD, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो ये हमारे इमेजनरी जो नंबर्स हैं उनको एक साथ रख लेते हैं और जो रियल्स हैं उनको एक साथ, तो यानी कि हो जाएगा AC -BD एंड प्लस में, अब इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, आई को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों में से हम आई को ले लेंगे कॉमन, अंदर हमारे पास बच जाएगा AD एंड प्लस में BC, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें क्या लेना था, रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 हमारे पास क्या है, दैट इज AC माइनस के BD, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 लेते हैं तो ये तो Z1 और Z2 का इमेजनरी पार्ट हो गया, क्यों, क्योंकि ये आई के साथ है। रियल पार्ट क्या है इसका, दैट इज AC माइनस के BD, ठीक है। तो ये हमारी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में हमें क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ Z1, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 हमारे पास क्या है, A है। उसके बाद रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है, C है, तो यहाँ पे C आ गया। माइनस का साइन, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इज B, तो यहाँ पे B है। इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 इज D, तो यहाँ पे हमारे पास D है। तो यानी कि यहाँ पर मैं रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज रियल A को हम क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1, C को हम क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z2, माइनस के B को क्या लिख सकते हैं, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड D को क्या लिख सकते हैं, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। एंड ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 3 में हमें क्या करना है, ये हमें यहाँ पे गिवन है। अब हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में
लेके आने का मतलब है कि हमें क्या करना है, इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका अगर मैं एलसीएम लूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस के 4i एंड 1 प्लस के i। ठीक है, ये एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस में i। ठीक है, माइनस का साइन है, उसके बाद 2 एंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस के 4i। सिंपल, यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ एलसीएम लिया। अभी बड़ा वाला ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे एंड इसको हम एज इट इज लिख देंगे, दैट इज 3 माइनस के 4i अपॉन में 5 प्लस के i। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हो जाएगा 1 प्लस में i। अब देखो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज होंगे और साथ ही साथ में 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो जाएगा माइनस के 2 एंड ये साइन प्लस का हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 2 जा 8 एंड i। ठीक है, अपॉन में अब देखो यहाँ पे क्या लगेगा, a प्लस बी, सॉरी यहाँ पे ये नहीं लगेगा। सिंपल, अब हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो मेरे पास 1 आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। अब -4i की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 4i आ जाएगा। और देखो यहाँ पे भी 4i की मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन, तो माइनस का साइन एंड हो जाएगा 4i का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज एंड इसको हम एज इट इज लिख लेंगे, 3 माइनस के 4i अपॉन में 5 प्लस में i। ठीक है, आगे इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के 1, 8 1 हो जाएगा 9, तो प्लस के 9i। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे देखो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस के 1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस के 4। तो ये 4 एंड 1 क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 5 हो जाएंगे। और 4 में से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो कितना हो जाएगा, माइनस के 3i। ठीक है, अब उसके बाद ये 3 माइनस के 4i अपॉन में 5 प्लस में i। इसको यहाँ पर हमने एज इट इज लिख दिया। ये यहाँ पे हमारे पास 4 है। आगे इसको सोल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -1 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के 3 आ जाएगा। -1 की मल्टीप्लाई 4 ऐसे करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस का साइन आ जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4i आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब 9 है। 9 देखो प्लस और प्लस, प्लस का साइन आ जाएगा। 9 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 27 एंड यहाँ पर i है तो इसके साथ i लगा देंगे। देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है तो 9 4 जा 36 हो जाएगा। यहाँ पे भी आई है एंड यहाँ पे भी आई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई के स्क्वायर हो जाएगा। तब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब डिवाइडेड बाय, अब 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो प्लस में 5 आई आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस का साइन लगा देंगे। 5 3 जा 15 आई आ जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस का साइन लगा देंगे एंड हो जाएगा 3i का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। आगे इसको सोल्व करते हैं। सो देखो यहाँ पे ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 27 और 4 को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से डेट इज माइनस के 3 प्लस में 31i। एंड देखो यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 की मल्टीप्लाई माइनस के 36 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के 36 डिवाइडेड बाय। अब इसको यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं तो 15 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 10i। ठीक है, तो 25 माइनस के 10i एंड यहाँ पे ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस के 3, क्योंकि -1 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो प्लस के 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। सो यहाँ पे देखो 36 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 33 एंड प्लस में 31i। ठीक है, ये हो जाएगा अपॉन में 25 और स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 28 माइनस के 10i। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज किस तरीके से करते हैं, ये जो हमारे इमेजनरी पार्ट का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा 28 प्लस में 10i अपॉन में 28 प्लस में 10i इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 33 की मल्टीप्लाई 28 से करते आ जाएगा, डेट इज 924। ठीक है, अब 33 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 330 एंड i। ठीक है, प्लस में अब 31 की मल्टीप्लाई 28 से आ जाएगा, डेट इज 868 और यहाँ पर i है तो यहाँ पर i लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस में 31 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 310 i का स्क्वायर। ठीक है,
ये हो जाएगा यहाँ से। ओके, अब डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम 28 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 784। तो ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, तो यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 100 एंड हो जाएगा यहाँ पर आई का स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ से देखो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, तो ये तो 924 को तो एज इट इज लिख देते हैं, इन दोनों को यहाँ पर ऐड कितना आ जाएगा, डेट इज प्लस में 1198 आए। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, मतलब यहाँ पे हमारे पास माइनस में हो जाएगा, माइनस के 310, क्योंकि आई स्क्वायर हमारे पास नेगेटिव होता है, आई स्क्वायर नेगेटिव होगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 884। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, अब इसको आगे सोल्व कर देते हैं, तो 924 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 314 आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 614 माइनस के 1198 आई अपॉन में 884। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे सोल्व करते हैं, तो हम इसको यहाँ पे सेपरेट करके लिख सकते हैं कैसे, 614 अपॉन में 884 माइनस के 1198 आई अपॉन में 884, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो उसको मैं अगर यहाँ पर 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 307 अपॉन में 442 प्लस में, ऐसे इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो इसको क्या आ जाएगा यहाँ पे 599 आई अपॉन में, एंड ये कितना आ जाएगा डेट इज 442। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डेट इज 442 एंड 307 प्लस में 599 आई, है ना। सो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नंबर 4 में हमें ये गिवन है एंड ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर रूट है, तो सबसे पहले इसका रूट हटाते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ स्क्वायरिंग कर देती हूँ, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड यहाँ से इसका रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा ए माइनस के आई बी अपॉन में सी माइनस के आई डी। ठीक है, ये हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब आगे इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेट लेते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ टेक कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, देखो कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि इमेजनरी जो इमेजनरी नंबर होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी कि जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पे एक्स माइनस के आई वाई का होल स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ एक्स माइनस का आई वाई और x माइनस का आई वाई, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, इस तरीके से ऊपर एक मतलब इस तरीके से डंडा लगा देते हैं, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देते हैं इसके ऊपर, तो इसका मतलब क्या होता है कॉन्जुगेट का साइन होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर a माइनस आई बी इसके ऊपर कॉन्जुगेट एंड हो जाएगा c माइनस के आई डी इसके ऊपर कॉन्जुगेट। देखो हमें कैसे पता चला कि हमें यहाँ पे कॉन्जुगेट लेना है, तो देखो अगर हम यहाँ पर कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पर इसका जो साइन है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने बताया कि इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और हमें यहाँ पे देखो प्रूफ भी तो यही करना है कि यहाँ पे जो साइन है वो प्लस हो जाए, तो इसलिए यहाँ से हमें पता चला कि हमें यहाँ पे क्या लेना है कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पर इसको इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा डेट इज एक्स प्लस में आई वाई। ठीक है, एंड इस पूरे को हम यहाँ पे इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, जब दोनों का साइन चेंज करके इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा ए प्लस में आई बी, सिर्फ इमेजनरी नंबर का साइन चेंज होता है, रियल नंबर का साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इसको ये लिखते हैं। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 हमें दे रखे डेट इज एक्स माइनस के, यहाँ पे दे रखे एक्स माइनस के आई वाई का होल स्क्वायर एंड ये दे रखा है एक्स प्लस में आई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगी ए माइनस के आई बी अपॉन में सी माइनस के आई डी एंड अपॉन में ए प्लस में आई बी अपॉन में सी प्लस में आई डी। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसकी सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड ये बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। को इस तरीके से कंसीडर कर सकते हो कि ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, इसको हम दोबारा से लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं देखो। अब हम देखो हमें पता है कि अगर हमें कुछ इस तरीके से दे रखा है ए बी का होल स्क्वायर इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें क्या दे रखा है ये इस फॉर्म में दे रखा है, तो हम क्या करते हैं इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि हम इसको लिख लेते हैं एक्स माइनस आई वाई एंड एक्स प्लस आई वाई इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके
इस तरीके से लिख देते हैं। अब राइट हैंड साइड देखते हैं तो a प्लस बी a माइनस बी, तो यानी कि a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे a प्लस बी a माइनस बी यानी कि a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा b का स्क्वायर, ठीक है। एंड इस पूरे का यहाँ पे होल स्क्वायर, तो इस पूरे का यहाँ पे होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा a का स्क्वायर, तो ये इसका क्या होता है माइनस के 1, तो कितना हो जाएगा प्लस के b स्क्वायर अपॉन में ऐसे ही हो जाएगा c का स्क्वायर प्लस में d का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है माइनस के 1। अब देखो यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस के 1, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर अपॉन में c का स्क्वायर प्लस में d का स्क्वायर, ठीक है। एंड यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नीचे हैंस प्रूफ्ड। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर।